अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल नंबर 8 है। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है ईएमटी की। ओके, तो सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 9 है। इसका बी पार्ट है जो कि है एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पोटेंशियल ऑफ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर लिया था। एक्चुअली जो मेरे पास ये एग्जाम्पल है ये रिलेट कर रही है इससे, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरे पास नेक्स्ट वीडियोज होंगी उनमें हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, हम लोगों ने एक मुकम्मल सीरीज़ बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो आइए आज की जो हमारे पास वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, इसको अब हम बुक पर लेते हैं क्योंकि ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। ये देखें, ये बुक है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये मेरे पास डायग्राम है, ये इसको यहाँ ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फाइंड द पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। जो मेरे पास ये स्फेरिकल शेल है ये वाला। ओके, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल है। यूनिफॉर्मली चार्ज तो है ही है, लेकिन साथ क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली है। ओके, इक्वल डिस्टेंस पर ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रेडियस आर। और इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, रेडियस आर, यानी कि रेडियस ये आर है इतना सा, या इतना कह लें या इतना कह लें। अगर आप पैच इधर ले रहे हैं या इधर ले रहे हैं तो उसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे। ओके, तो हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो दिस इज द सेम प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि जो हमारे पास हमने एग्जाम्पल की थी ना, ये देखिए जो हमारे पास वीडियो नंबर 7 है ये वाली, इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 7, ये इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। ओके, तो अब ये देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 30 है उससे हमारे पास ये वो वाला उस इक्वेशन को हमने इधर लिखा हुआ है। अब यानी कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 30 क्या है, अब यहाँ देखें जो हमने लास्ट वीडियो स्टडी की है ना, द पोटेंशियल ऑफ अ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जब हमने लाइन के लिए, सरफेस के लिए और वॉल्यूम के लिए जब हम फार्मूला लिखा था ना, तो जो वॉल्यूम का फार्मूला था ना वही हमारे पास फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है जब हमने वॉल्यूम के पोटेंशियल निकाला था। यानी कि ये देखें, ये लाइन के लिए है, ये सरफेस के लिए, हमारे पास वॉल्यूम के लिए, तो ये फार्मूला हम लिख रहे हैं उधर। सॉरी ये वाला सरफेस के लिए। ओके, तो चूंकि हमारे पास ये देखना डी ए सरफेस के लिए हमारे पास। ओके, तो इसको भी हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया, और लाइन के लिए क्या होता है, सरफेस के लिए क्या होता है, और वॉल्यूम के लिए क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है। जी एक्सिस में हमने एक पॉइंट पी लिया है जो जिसको हम नाम दे रहे हैं, पी का नाम दे रहे हैं। इसका ये पैच है, स्मॉल पैच ले रहे हैं। ओके, ये स्मॉल पैच है, इसका यहाँ तक डिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, और इसका यहाँ तक हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट आ रहा है। ये वाला आ रहा है, ये सिंपल आर नहीं है। ओके, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस जी है, और ये हमारे पास क्या है, एंगल है जिसको हम थीटा डैश का नाम दे रहे हैं। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है किसका, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का, और रेडियस आर है उसका। ओके, यानी कि सरफेस वाला हम इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो सेकंड पहला क्या था, लाइन का, सेकंड क्या था, सरफेस का, थर्ड क्या किसका था, वॉल्यूम का था। लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले में देखा, हमें स्क्रिप्ट आर चाहिए और हमारे पास हमें डी ए चाहिए, ये दोनों चीज़ें चाहिए। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब जो मेरे पास आर है, स्क्रिप्ट आर, वो मेरे पास ये है। ओके, अब ये स्क्रिप्ट आर हमने कैसे लिखा, ये देखिए इस कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट आर, यानी कि इधर हमने क्या अप्लाई किया है, लॉ ऑफ कोसाइन के ऊपर लिखा हुआ, बुक पर मेंशन है। ये देखें कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ किया है, लॉ ऑफ कोसाइन टू एक्सप्रेस आर, यानी कि जो स्क्रिप्ट आर है उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका सहारा लिया है, लॉ ऑफ कोसाइन का। और जो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है उसको हम किस में करते हैं डिफाइन, सपोज करें ये हमारे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ओके, और ये मेरे पास सी है। ओके, अब इसका हमने लॉ कोसाइन की मदद से इसको जो सी की वैल्यू उसको फाइंड करना है। तो इधर हम लॉ कोसाइन फाइंड करेंगे, लाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसके इक्वल आएगा, 2ab cos
ये हमारे पास है। ओके, यानी कि जो हमारे पास एंगल होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो अब ये हमारे पास है, यानी कि इसका स्क्वायर -2ab और फिर कॉज है और फिर हमारे पास एंगल है। ये हमने लॉ ऑफ कोसाइन किए हैं। चूंकि अब हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये वाली ऐसे है, तो इसका हमने क्या फाइंड करना है जी, स्क्रिप्ट आर निकालना है। कि मेरे पास जो डायग्राम है वो ऑलमोस्ट इस तरह है, जो मेरे पास ये डायग्राम है ना, ये वाली। ओके, तो ये मेरे पास आर है, ये स्क्रिप्ट आर है, और ये मेरे पास जी है, यानी कि स्ट्रेट है। अब इसका हमने जब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट स्क्वायर, यानी कि इधर आप स्क्वायर डालें तो मेरे पास ये खत्म हो जाएगा। फिर अगर नहीं डालना चाहिए तो मेरे पास ये फिर मौजूद रहेगा, ये वाला। ओके, तो आप इधर ना डालें तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर -2 फार्मूले का आर जी कॉज, ये हमारे पास थीटा है, एंगल है, तो एंगल हमारे पास क्या है, ये वाला थीटा डैश है, तो हमारे पास ये फार्मूला, ये देखिए, ये हमने इधर यूज़ किया है। अगर आप इधर स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो इसको ख़त्म कर दें, यानी कि हमारे पास स्क्रिप्ट आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -2 आर जी कॉज थीटा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, स्क्रिप्ट आर का। अब हमने डी ए की वैल्यू निकालनी है। डी ए की वैल्यू ये देखें, एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द स्फीयर। चूंकि हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का हमने एलिमेंट का लिखना है, और वो एलिमेंट इसके इक्वल है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई हमारे पास है। ओके, यानी कि इधर में देखें हमारे पास दो एंगल इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। यानी कि ये देखें, जब भी हमने एक स्फीयर है, इस स्फीयर का हमने डी ए फाइंड करना है। ओके, पैच फाइंड करना है डी ए, तो वो किस तरह करेंगे, यानी उसको हम डी एस करेंगे, डी ए कह लें, एक ही बात है। ओके, तो वो होगा हमारे पास ए का स्क्वायर साइन थीटा होगा, और दो एंगल होंगे, एक डी थीटा होगा, एक डी फाई होगा। ओके, ये दो हमारे पास एंगल होंगे। ओके, तो यही केस हम इधर यूज़ किया है कि हमने आर स्क्वायर है ये वाला, ओके, साइन थीटा है और डी थीटा है और डी फाई है, यानी कि ये फार्मूला है, इसको हमने मद्देनजर रखते हुए ये फार्मूला बनाया। अब इधर ए स्क्वायर था, इधर हमने आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो आर भी इधर हमारे पास क्या है, रेडियस है। ओके, अब सिंपल क्या करना है, डी और स्क्रिप्ट की वैल्यू हमें पता लगी है, अब इसको हमने पुट कर देना है। तो सिंपल इस हमको सॉल्व कर लेंगे। पहले देखिए, इसको डी फाइव को सॉल्व किया गया है, तो जब अब हमने डी फाइव को सॉल्व किया है, तो इसकी लिमिट चूँकि क्या थी, 2 पाई से ये थी हमारे पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो ये डी फाइव यहाँ से ये 2 पाई आ गया इस डी फाइव की वजह से। अब ये हमारे पास है ये वाला। ओके, तो जब इसको हम इस कन्वर्ट करेंगे इसमें, अब इसको इस इक्वेशन को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास एक इंटीग्रल कैलकुलेटर वेबसाइट है जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलेटर। उसकी मदद से, ये कैलकुलेटर है, उसकी मदद से हमने इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंपल। कि अब पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो हम जानते हैं जो हमारे पास होता है कॉज 180 किसके इक्वल होता है, कॉज 180, ये 180 है ना, कॉज 180 किस -1 के इक्वल होता है। तो -1 की वजह से अब यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब कॉज जब 0 पुट करेंगे तो कॉज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए मेरे पास ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। अब ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर वोल का स्क्वायर। अब ये मेरे पास फार्मूला निकला है। अब इसको हम इस तरह लिखते हैं, यानी कि अब देखिए इधर हम कैसे ले रहे हैं कि जब हमने इनसाइड करना है आउटसाइड करना है, तो उसके लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, जब हम आउटसाइड करना है, तो आउटसाइड के लिए जो मेरे पास, आउटसाइड का मतलब क्या है, जो मेरे पास आर है, आर की वैल्यू है, ये ज़्यादा है कैपिटल आर से। ओके, इधर लिखा होगा, सॉरी, जो मेरे पास जी है, जब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड के लिए जो मेरे पास ये पॉइंट बाहर है ना, स्फीयर से बाहर है, तो मेरे पास जी की वैल्यू आर से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में जो मेरे पास होगा जी नेगेटिव आर आ जाएगा, यानी कि इधर हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जी नेगेटिव आर, क्योंकि जी ग्रेटर देन आर है।
तो ये वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास ये आंसर आएगी। जब हम इनसाइड करेंगे तो इनसाइड में क्या होगा कि जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो लेस देन होगी आर से, तो उस केस में हमारे पास जो मेरे पास ये वाला फैक्टर होगा हमारे पास आर नेगेटिव जी ही रहेगा। सिंपल वर्ड में कि हम सिर्फ इस कंपोनेंट को चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया। इसको दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में इजीली। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। तो जो मुश्किल बातें थी आई थिंक वो मैंने बता दी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक अहमद अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।